श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे हैं। और इस समुद्र मंथन की कथा में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। आप सभी जानते हैं उसमें से पहला रत्न निकला था हलाहल विष, उच्च श्रवा घोड़ा, वारुणी मदिरा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, ऐसे न जाने अलग अलग प्रकार के कौस्तुभ मणि निकला। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सब निकलने के बाद सबसे लास्ट अगर जो कोई निकला तो वो है अमृत। आप जानिए इस समुद्र मंथन का सार कि सबसे पहले विष निकला। इसका अर्थ यही है कि भगवान देवताओं और असुरों को निमित्त बनाकर इस संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में कोई भी प्रकार का कार्य करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला जहर रूपी, हलाहल विष रूपी दुख और कष्ट आपको निश्चित मिलेगा। पदम पदम यद विपदाम, लेकिन उस दुखों में से अगर कोई पार हो जाएगा तो उसे बहुत ही दिव्य रत्न मिलेगा, और उस रत्न का नाम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। जैसे समुद्र में से पहला विष निकला तो वो शिव जी ने पी लिया, और उसके बाद उस समुद्र मंथन को जब आगे बढ़ाते गए तो एक दिन ऐसा आया कि उसी समुद्र में से जो चीज प्राप्त करनी थी वो प्रकट हो गई, और उसका नाम है अमृत। वैसे ही भक्तों, भगवान इस समुद्र मंथन से हमें भी सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संसार में हर एक जीवात्मा के हृदय में कूट कूट कर विष भरा है। विष का अर्थ है द्वेष भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, मत्सर, इसका अर्थ है मेरे से कोई ऊपर ना हो जाए। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीज इस संसार के हर एक जीवात्मा के हृदय में फंसी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, भागवत में, शास्त्र में कहते हैं कि जो मेरी शरण लेता है, मुझे ही सब कुछ समर्पित कर देता है और मेरी ही अनन्य भक्ति करता है, तो मैं उस संसार के जितने भी जीवात्मा है, सभी जीवात्मा के हृदय में जो भी द्वेष, ईर्ष्या जो भी भरा हुआ है, वो सब कुछ निकाल देता हूं। और अंत में क्या कहते हैं? तब कहते हैं भगवान उस जीवात्मा के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात हमारे हृदय में अमृत रूपी भगवान प्रकट हो जाते हैं और हमारा ये जीवन सफल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।